हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आपको कैपेसिटर पढ़ाएंगे। मैं एमडी आलम सर और आपका और मेरा प्यारा सा चैनल ऑनलाइन ट्यूटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर्स कह रहा है डिफिनीसन इसका, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलेंगे। कह रहा है इसका डिफिनीसन, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाई विच कैपेसिटी चेंज और इंक्रीजेज विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। इसका मतलब हो गया कि संधारित्र वह विद्युतीय उपकरण होता है जिसके द्वारा वस्तु के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है, पहला सिंबल अगर ऐसे मिलता है आपको तो इस तरह के सिंबल को कांस्टेंट कैपेसिटर बोलते हैं, और इस तरह का जो सिंबल होता है इसे हम वेरिएबल कैपेसिटर कहेंगे। और इसका यूज जो होता है रेडियो सेट, टेलीविज़न सेट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर्स etc। और इसका जो पर्पस है कैपेसिटर का, कह रहा है कि इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज ऑल्सो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इसका मतलब हो गया कि जो इसका पर्पस होता है कैपेसिटर का, यानी इसका जो उपयोग होता है विद्युत आवेश को संचित करने में होता है, स्टोर करने में होता है, और यह विद्युत ऊर्जा को भी संचित करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका टाइप्स। इसका टाइप जो होता है 3 प्रकार होता है। ठीक है, देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, यानी फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड स्फेरिकल कैपेसिटर, और जो तीसरा होता है यहाँ पे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आपका है यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो डिफिनीसन होता है यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एकदम शॉर्ट तरीका से बताएं आपको। कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। यानी इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 समतल समानांतर प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं, जुड़े होते हैं। कह रहा है कि 1 प्लेट इज कनेक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड सेकेंड प्लेट अर्थेड। ठीक है, यानी सेकेंड प्लेट को अर्थेड यानी भूध्रुवित कर दिया जाता है। कह रहा है द स्पेस बिटवीन बोथ प्लेट फुल ऑफ एयर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसका मतलब हो गया कि दोनों प्लेटों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें हवा भरा रहता है या कोई पारावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 प्लेट है, एक ए है और दूसरा प्लेट बी है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे डी है, एक पे चार्ज हमारा प्लस क्यू है, दूसरे पे चार्ज जो हमारा यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, और एक प्लेट को हम देख रहे हैं कि क्या किया गया यहाँ पे अर्थेट किया गया है। ठीक है, यानी भूध्रुवित जिसको हिंदी में हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखते हैं। हम देख रहे हैं फ्रॉम फिगर से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दोनों प्लेटों का, ई बराबर सिग्मा बट्टा में इप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा क्या है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे करें कि इफ़ ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, यानी ए दोनों प्लेटों का यानी प्रत्येक प्लेट का एरिया हो तो जो सिग्मा होगा हमारा, पहले से हम जानते हैं कि जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है टोटल चार्ज बट्टा में टोटल एरिया होता है, तो सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें सिग्मा का जगह पर जब हम क्यू बाई ए रखेंगे तो हमारा जो इंटेंसिटी होगा ई बराबर क्यू बट्टा में इप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इफ़ भी इज द पी डी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्लेट्स, यानी दोनों प्लेटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी हो तो भी जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस यानी डी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ई का जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्यू डी बट्टा में इप्सिलॉन नॉट इंटू ए है। ठीक है, यहाँ पे डी है कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल है, आप यहाँ पर भी स्मॉल रख सकते हैं या दोनों जगह कैपिटल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद जो धारिता है, यहाँ पे धारिता हमको फाइंड करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो धारिता है वो फाइंड करना है, उसको हमको निकालना है। तो क्यू बाई होता है यहाँ पे सी बराबर होता है क्यू बाई वी होता है। तो क्यू के जगह पर क्यू और वी के जगह पर वी का वैल्यू, तो क्यू से क्यू कट जाएगा। ठीक है, क्यू से क्यू कट जाएगा, इप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से इप्सिलॉन नॉट ए बट्टा में डी। तो यहाँ से जो धारिता होगा सी बराबर इप्सिलॉन नॉट ए बट्टा में डी होगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कह रहा है कि इफ़ के बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन बोथ प्लेट्स। ठीक है, यानी के अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो दोनों प्लेटों के बीच का तो के से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सी बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट के ए बट्टा में डी।
तो कभी कभी इसका एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, विथ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के साथ अगर पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट के ए बट्टा में डी होता है। इसके बाद आगे देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं, इससे करें कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ ए 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है आपको, यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज किए हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट इफ सी बराबर इप्सिलॉन ए बट्टा में डी। यहाँ पे के नहीं लिए हैं क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम दिया नहीं है, अगर नहीं देगा तो के नहीं यूज किया जाएगा, देगा तो यूज किया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ए निकाल लिए हैं, उसके बाद सी और डी का वैल्यू रख दिए हैं, और इप्सिलॉन का वैल्यू पहले से हम लोग जानते हैं कि 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। और इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपको जो फाइनल एरिया मिलेगा 1.13 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका है, कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि यौगिक पारावैद्युतता वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वाई 2 प्लेट है, यहाँ पे एक्स और वाई 2 प्लेट है, और प्लस और माइनस जो सिग्मा है सरफेस डेंसिटी ऑफ प्लेट एक्स और वाई है। यानी जो एक्स प्लेट का जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है प्लस यहाँ पे सिग्मा है, और जो वाई वाला जो प्लेट है उस पर जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है माइनस सिग्मा है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे K1 K2 और K3 जो है, K1 K2 और K3 जो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, यानी सापेक्ष विद्युतशीलता है। थोड़ा सा भाषा आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि समझ में आएगा, नहीं तो भाषा बहुत कम बताते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि और दोनों जो प्लेट हैं, दोनों प्लेट का रहे हैं, यानी K1 K2 और K3 जो है डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह सकते हैं, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे D1 D2 और D3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, यानी प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा, यानी फर्स्ट मीडियम के लिए, यानी पहला माध्यम के लिए K1 के लिए, तो E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नॉट K1। तो यहाँ से जब भी निकालेंगे, भी हम E × D जानते हैं, इसके पहले हम पैरेलल पढ़े तो उसमें बताएं आपको। अब यहाँ से क्या किए हैं कि E का वैल्यू रखेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा दूसरे मीडियम के लिए, यानी A2 बराबर सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नॉट K2, यहाँ से V2 हो जाएगा ED2, और यहाँ से E का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ पर तीसरे के लिए, इन थर्ड मीडियम के लिए। जब तीसरे के लिए हम लोग चलेंगे तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E3 बराबर सिग्मा बट्टा यहाँ पे हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट K3, यहाँ से V3 इतना होगा ED3, और E का वैल्यू रखेंगे तो हमको इतना हो जाएगा। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे टोटल PD यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जब सबका वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो C बार Q बाई V, तो यहाँ से Q का वैल्यू रखेंगे V का यहाँ पे, तो यहाँ से Q का वैल्यू, यानी Q का मतलब हो गया कि टोटल चार्ज जो होगा, यानी हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बट्टा में A होता है। तो यहाँ से जब Q निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो यहाँ से Q की जगह पर सिग्मा इंटू A बट्टा में भी का वैल्यू रख दिया गया है यहाँ पे, और Q का वैल्यू रख दिया गया है। सिग्मा सिग्मा यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया है, और E ऊपर गया है, तो हमारा फाइनल जो आंसर हुआ है C का जो वैल्यू मिला है इप्सिलॉन नॉट A बट्टा में D1 बट्टा K1 प्लस D2 बट्टा K2 प्लस D3 बट्टा में K3 मिला है। तो आपसे कोई पूछता है तो आराम से आप बता सकते हैं जो टॉपिक था इसका, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक या सॉरी कह रहे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली यहाँ पे फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स। इसका मतलब हो गया कि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पारावैद्युत पदार्थ होने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्लेट लिए हैं हम, यहाँ पे दो प्लेट है एक्स और वाई, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्लेब को डाला गया है, एक स्लेब जिसका थिकनेस यहाँ पे देख रहे हैं कि T है, और इस और ये दोनों प्लेट एक्स वाई प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है D है। तो इस तरह का अगर पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आराम से उसका कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रॉम फिगर से चले हैं, तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E1 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, और भी जो होगा यहाँ पे E1 इंटू होगा, हम जानते हैं कि ED होता है, ठीक है। तो E1 इंटू डी यानी टोटल में से इसको हम स्लेब को घटा देंगे, यानी एक टुकड़ा डाला गया है तो उसको हम घटाएंगे तो D माइनस टी हो जाएगा, और E2 जब निकालेंगे हम लोग तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन इंटू के, V2 हो जाएगा E2 इंटू के, यानी इसका यहाँ से टोटल जब हम पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो V बराबर जो होगा हमारा यहाँ पे V बराबर जो होगा V1 प्लस V2 होगा। तो V1 प्लस V2 का वैल्यू रख के जब इसको कॉमन करेंगे हम तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बचेगा। और इसमें से भी हम D माइनस टी को कॉमन कर लिए हैं, तो कॉमन जब किए हैं तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी यहाँ पे बचेगा हमारा 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउ C बराबर Q बाई V, तो Q यानी हम Q निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे Q? तो हम चूँकि सिग्मा बराबर जानते हैं कि क्या होता है Q बाई है, तो यहाँ से Q निकाल लेंगे, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हम C निकाल लिए, C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बट्टा में D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के हो जाएगा। तो आपसे कुछ पूछता है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आराम से आप बता सकते हैं C बराबर कितना, यहाँ पे बता सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बट्टा में D माइनस टी और 1 माइनस 1 बाई के। तो इस पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप आराम से बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर इसका मतलब हो गया कि ए टाइप ऑफ कंडेंसर इन विच कंसिस्ट टू यहाँ पे कर को सेंटिक स्फेरिकल प्लेट्स, वन इज कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड अदर इज अर्थेड, द फ्री स्पेस बिटवीन बोथ प्लेट फुल ऑफ एयर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसका मतलब होता है कि वह संधारित्र जिसमें दो सेकेंडरी गोलीय प्लेट होते हैं, ठीक है, और एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और दूसरे को भूदूरित कर दिया जाता है, और दोनों प्लेटों के बीच जो खाली स्थान होता है उसमें उसमें हवा या कोई परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दो हमारा कोसेंट्रिक स्फीयर है, एक का रेडियस A है और दूसरा का रेडियस यहाँ पे B है। देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम फिगर से पोटेंशियल एट स्फीयर ए ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज से कितना होता है पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R यानी Q बाई A, यानी इसका A का रेडियस यानी जो डिस्टेंस A है। अब यहाँ पे करें पोटेंशियल एट स्फीयर B ड्यू टू माइनस Q चार्ज, यानी V2 बार 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q बाई B हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्टेंट पोटेंशियल जब हम फाइंड करेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 होगा, यानी V बराबर हो जाएगा यहाँ पे जब V1 V2 का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से हमारा जब जो कॉमन होगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन होगा 1/A माइनस 1/B होगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा हमको, तो यहाँ से V बराबर इतना मिल गया। हमको कैपेसिटेंस निकालना है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का, इसका मतलब है कि C बराबर Q बाई V, तो यहाँ से Q अभी का वैल्यू यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप लोग, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से C बराबर जो मिलेगा हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बट्टा में B माइनस A मिलेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इफ़ के बी द, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इफ़ के बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बट्टा में B माइनस A। तो आपका स्फेरिकल कंडेंसर भी यानी कैपेसिटर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए ध्यान से कह रहा है कि टाइप ऑफ कैपेसिटर इन विच कंसिस्ट टू कोएक्सियल सिलिंड्रिकल प्लेट्स, वन प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड अदर इज अर्थेड। कह रहा है द फ्री स्पेस बिटवीन बोथ प्लेट फुल ऑफ एयर और एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी वह संधारित्र जिसमें दो समाक्षीय बेलनाकार प्लेट होते हैं, एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे प्लेट को क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से अर्थेड यानी भू ध्रुवित कर दिया जाता है, और दोनों प्लेटों के बीच खाली स्थानों में एयर या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, 2 सिलेंडर है। अब देख रहे हैं कि एक का जो हमारा यहाँ पे रेडियस A है, दूसरे का B है। देख रहे हैं फ्रॉम फिगर से यहाँ पे वी नो डैट, हम लोग जब गॉस थ्योरम पढ़े थे तो उसमें आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें आप लोग इस एक्सप्रेशन को आप लोग देखे थे। आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक अगर गॉस थ्योरम, तो जाइए एप्लीकेशन देखिए, उसमें आपको एक्सप्रेशन ही मिल जाएगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि E बराबर होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बट्टा R,
और जो यहाँ से डी भी बराबर लिखे हैं माइनस ई डी आर, तो हम आपको रिलेशन बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में, आपको बताए थे कि ई बराबर होता है माइनस डी भी बट्टा में डी आर होता है। तो यहाँ से हम डी भी निकाल लिए हैं, तो डी आर जाके इधर भाग करेगा, सॉरी गुणा करेगा, इधर भाग कर रहा था, तो यहाँ से डी भी बराबर जो होगा माइनस डी भी बराबर ई डी आर होगा। ठीक है, ई डी आर होगा। तो डी भी जब माइनस को उधर भेजेंगे या माइनस से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो डी भी बराबर हमको मिलेगा माइनस ई डी आर। ठीक है, तो यहाँ से वहीं हम लिखे हैं डी भी बराबर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइनस ई डी आर। उसके बाद टोटल पोटेंशियल जब हम निकालेंगे ना यहाँ से भी बराबर, तो ए से लेके बी तक हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस ई डी आर। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ई का जब वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ई का जो मान है इसमें जब रखेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो कॉमन है लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन, और माइनस तो पहले कॉमन कर लिए थे हम, और बी से लेके ए तक 1/r dr। और एक बात हम जानते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है log x होता है। क्या होता है? log x होता है, इसको ध्यान रखिए। तो 1/r dr का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे देखिए log r होगा, और ए बी से लेके ए तक। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम ए भरेंगे, एक बार अपर लिमिट भरेंगे आर के जगह पर, एक बार लोअर भरेंगे, तो log a माइनस log b हो जाएगा। उसके बाद माइनस को अंदर करेंगे, माइनस को जब अंदर करेंगे तो log b माइनस क्या हो जाएगा, ई माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, पहले लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे log a हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला आपको log का बताए हैं, ध्यान से देखिएगा। जब हम 11th का वीडियो जो बनाया है वीडियो लेक्चर, उसका जो मैथ का बेसिक, उसमें log का फार्मूला बताया है log a माइनस log b, या ऐसे देखिए ध्यान से, log b बट्टा में a, इसका मतलब हो गया कि log b माइनस log a। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से हम लिख सकते हैं log b माइनस a को हम लिख सकते हैं log b बट्टा में a लिख सकते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि c बराबर q बाई भी, यानी q यानी यहाँ पे देख रहे हैं लेमडा एल हो जाएगा, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी हम जानते हैं लेमडा बराबर क्या होता है, q बट्टा में एल होता है। तो q बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लेमडा इंटू एल हो जाएगा। तो q की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पे, और v की जगह पर v का वैल्यू यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि c बराबर हो जाएगा हमारा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यानी 2 पाई एप्सिलॉन एल बट्टा में log b बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ के बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा हमारा, यानी सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का c बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के एल बट्टा में log b बट्टा में ये होगा। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया कंडेंसर। इसके बाद जो मेरा वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर और 1D ग्राफ जनरेटर पे। ठीक है, तब तक आप इतना कंप्लीट कीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।